हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होगे। सो आज हम देखने वाले हैं हमारा सिक्स लेक्चर #6 किसका? एटम्स, मॉलिक्यूल एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ओके। और शायद से एक और लेक्चर लगेगा इसके लिए, फिर हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। ओके। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हम देखते हैं अभी लास्ट टाइम हमने ये जो है मोल कंसेप्ट यहाँ पर हमने छोड़ दिया था। नाउ we will going to see mole concept. मूल कंसेप्ट क्या है? वी हैव लर्न दैट एटम्स आर वेरी स्मॉल साइज। हमने क्या देखा था? एटम कैसे होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे, राइट? सो एज compound or an element is composed of an extremely large number of atoms or molecules। तो अभी पता है हमें। देखो, एटम बहुत छोटे 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 होते हैं और एलिमेंट एटम से बने होते हैं, है ना? मतलब एटम दिखती भी नहीं है हमें, ठीक है, लेकिन फिर बहुत सारे एलिमेंट साथ में क्या बनाया होगा? एलिमेंट बनाया होगा। बहुत सारे एलिमेंट साथ में आके क्या बनाया होगा? मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल से क्या बनाया होगा? कंपाउंड। ये सब हमने ऑलरेडी देख रखा है। Consequently, counting of such a large number of atoms that two of so small size is is not an easy task, right? So the scientists link the mass of an element or compound to the number of atoms or molecules। अब देखो, काउंटिंग करना एक एटम को, एक एलिमेंट के अंदर कितने एटम है ये काउंट करना बहुत मुश्किल था, ठीक है, क्योंकि वो दिखते नहीं है। अगर दिखते थे तो अलग बात थी, राइट? जैसे हम गेहूं के जो ये होते हैं दाने, जो पल्सेस होते हैं, वो क्या हम काउंट कर सकते हैं? बट एटम्स वी कांट काउंट बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल, वेरी माइन्यूट। we can't even see them are because of our naked eyes, right? So जो साइंटिस्ट उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करते हैं, इनका जो मास है ना, मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट या फिर मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है, मास ऑफ एलिमेंट या फिर कंपाउंड लेंगे टू द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, और उसको क्या बोलेंगे कि जो मास है, कितना भी उसका वजन होगा एलिमेंट का, उसका क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स कहलाएंगे, ठीक है। मास ले लेंगे एटम का और एलिमेंट, सॉरी, एलिमेंट और कंपाउंड का, और जितना ही मास होगा उसके अंदर उतने एटम्स प्रेजेंट होंगे। ये किसने डिसाइड किया? साइंटिस्ट लोगों ने डिसाइड किया, ठीक है। दिस इज डन थ्रू अ सिग्निफिकेंट यूनिट ऑफ काउंटिंग इन केमिस्ट्री कॉल्ड मोल। और उसको हमने क्या नाम दिया? उसको कौन सी यूनिट की यूनिट दी? उनको यूनिट दी, मोल यूनिट दी, ठीक है। समझ में आ गया मोल क्यों दिया इन्होंने? जो वज़न है एलिमेंट का, उस वज़न को हम देखिए जनरली कैसे केजी में, ग्राम में, है ना, ऐसे इसमें हम ये करते हैं, उसको मेजर करते हैं। बट जो मोल किसके लिए यूज़ किया जाता है? एटम्स के नंबर ऑफ, और क्या बोलेंगे, उनके मास को डिनोट करने के लिए। इट हैज़ बीन फाउंड बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट element equal to its atomic masses in gram, then it contains 6.2022 into 10^3 of the element। अगर एडिड है कोई ले तो का उसमें, तो उसका वजन कितना है ग्राम के अंदर अगर लेंगे तो 6.022 into 10^23, ठीक है। ग्राम में लिया है इसलिए उसको 6.022 लिया है, और उसका क्या बोला है? एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। समझ में आ गया? ऑफ दैट, जस्ट सेकेंड, एलिमेंट। नेक्स्ट, now the gram atomic mass of the element as well as 6.022 into 10 raised to 23 atoms of the element both represent 1 mole of element। जो ग्राम एटॉमिक मास है ना, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम में हम इसको मेजर किया, और मेजर करने के बाद हमने कितने एटम आए? 6.022 इंटू 10^23 ग्राम एटॉमिक मास को हमने किस में ये किया? इज एज वेल एज दी एटम ऑफ बोथ आर वन इक्वल। देखो, और ये जो 6.0222 है ना, इंटू 10^23 एटम्स, ये कैसे होते हैं? दोनों मिला इज इक्वल्स टू 1 मोल के बराबर होते हैं। समझ में आएगा? ये जो है ना 6.022 इंटू 10^23
एटम्स, ये किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है। ओके, similarly if we weigh a compound equal to its molecular mass in gram, then it contains 6.022 into 10 raised to 23 molecules of the compound। अगर हम एक कंपाउंड लेंगे, उसका जो मॉलिकुलर मास क्या होगा, मॉलिकुलर मास इन ग्राम अगर लिया, ठीक है, कोई भी कंपाउंड का मॉलिकुलर मास कितना हो जाएगा, मॉलिकुलर मास मतलब मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है, मॉलिकुलर मास अगर हम उसको ग्राम में लेंगे, सो तो उनका क्या हो जाएगा, देन द कंटेन्स, और उसके अंदर कितने हो गए एटम्स, मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 molecules of the compound। Thus mole is a link between the mass of atom or molecules and the number of atoms or molecules। देखो, इसलिए फिर मोल का मतलब क्या है, ये एक तो मोल किसकी वजह से लिया, एक तो वेट या फिर मास बोल लो, मास ऑफ एटम या फिर मॉलिक्यूल, ठीक है, और दूसरा क्या बोला है इन्होंने, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट या पर्टिकुलर कंपाउंड। समझ में आ गया मोल का मतलब क्या है, ये एक यूनिट है जो कि क्यों यूज़ किया गया है, ये यूनिट साइंटिस्ट ने ये यूनिट बनाई है अपने मर्जी से। क्यों, क्योंकि हम जो एलिमेंट देखते हैं वो एलिमेंट भी बहुत सारे एटम से बना है, और वो एलिमेंट के जो एटम है वो एटम को हम एक एक करके गिन नहीं सकते। तो हम कैसे पता चलेगा कि उस एलिमेंट के अंदर कितने ज़्यादा, कितने एटम प्रेजेंट है, ये कैसे पता चलेगा। तो वो जानने के लिए हमने क्या किया, जो एलिमेंट का वेट होगा, कुछ भी वेट होगा ना, 10 kg, 10 ग्राम, 15 ग्राम, तो उस ग्राम को लिया और वो ग्राम, फॉर एग्जांपल 1 ग्राम का कितना आ गया, 1 ग्राम का ये आया 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। आता ये क्या आ गया, ये वेट आ गया, वजन आ गया। अब ये वजन को क्या बोल दिया इन्होंने कि इतने ज़्यादा एटम प्रेजेंट है, 6 एटम प्रेजेंट है 1 ग्राम के अंदर। समझ में आ गया, ओके। In other words, a group of 6.0222 into 10 to 23 particles, atoms or molecules or ions of a substance is called mole। तो in other words इन्होंने क्या बोला है, group of 23, मतलब let me write here, ग्रुप ऑफ 23 मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, फिर वापस 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, वापस 6.022 इंटू 10⁻23, ऐसे बहुत सारे हो गए, बहुत सारे, और ये एक पूरा इसके अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। और ये क्या हो गया, एक पार्टिकल हो गया, ये एक पार्टिकल हो गया, एक पार्टिकल, या फिर एक एटम हो गया, एक एटम हो गया, ओके, एटम या फिर एक मॉलिक्यूल। तो ये सब्सटेंस जो ऑफ अ सब्सटेंस, ये क्या हो गया, ये जो मैंने राउंड बनाया ना, ये क्या है, ये सब्सटेंस। ये सब्सटेंस के अंदर कितने पार्टिकल्स या फिर कितने एटम्स, ये एक एटम हो गया, ये दूसरा एटम हो गया, ये तीसरा एटम हो गया, और बहुत सारे एटम्स पैसे पाए जाएंगे यहाँ पर। और इन सबको अभी इस सब्सटेंस का मास अगर निकालना होगा तो हम डैश मोल लिखेंगे। अगर इसका मास जो होगा, इसका जो वेट होगा 22 होगा तो 2 मोल लिखेंगे, 23 होगा तो 23 मोल लिखेंगे, 14 होगा तो 14 मोल लिखेंगे, 15 होगा तो 15 मोल लिखेंगे। समझ में आ गया, जैसे हम लिखते हैं ना 15 kg, 15 ग्राम, 2 ग्राम, 23 kg, है ना, 23 ग्राम। तो ये ग्राम, kg, ग्राम, ये किसकी जगह क्या हम लिखेंगे, हम मोल लिखेंगे। समझ में आ गया। 1 मोल ऑफ एन एटम, अब एक मोल के जो एटम है वो कितना होगा, ये क्या बोला गया है इन्होंने, 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। एटम्स, एक मोल के अंदर कितने एटम्स पाए जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23, सी 1 मोल ऑफ एटम के अंदर भी, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर भी क्या कितने एटम्स पाए जाएंगे। देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर इन्होंने एटम लिया है,
वन मोल ऑफ एटम इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। यहाँ पर एटम लिखा है, यहाँ पर एटम लिया है 1 मोल ऑफ एटम, तो 1 मोल ऑफ एटम कितनी वैल्यू हो जाएगी। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल लिया है, तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी मॉलिक्यूल आएगा। समझ में आ गया। द 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम O इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। 1 मोल के अंदर कितने एटम हो गए ऑक्सीजन के, 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। अगर यहीं पर भी 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल लिख दूंगा तो वहाँ पर क्या आ जाएगा। अब मॉलिक्यूल देखो, एटम लिया है, एटम लिखा है तो सिंगल O लिख दिया हमने। वही 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल लिख दिया है, तो मॉलिक्यूल मतलब एक से ज़्यादा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने आ गए हैं, 2। और 2 के लिए भी क्या लिखेंगे, हमने यही लिखा है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। समझ में आ गया क्या होता है, सेम है, सेम वैल्यू रहेगी। 1 मोल एक एटम की भी सेम रहेगी, एक मॉलिक्यूल की भी सेम रहेगी। क्या है मॉलिक्यूल की और एटम की वैल्यू, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, या फिर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। कोई भी इसमें बस आपको याद क्या रखना है, मोल की क्या चीज़ होती है, एक यूनिट है, ठीक है, जो कि वेट करने में यूज़ किया जाता है। क्यों यूनिट के यूज़ किया, क्योंकि एटम की संख्या हमें पता नहीं थी, बहुत छोटे होते हम उनको काउंट नहीं कर सकते थे, ठीक है। फिर ये कैसे किया, वेट लिया एक एलिमेंट का ग्राम में, 1 ग्राम का जो है मॉलिक्यूल, या फिर 1 मोल के मॉलिक्यूल की जगह कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, और मॉलिक्यूल के लिए भी उतनी ही होगी वैल्यूज़ की। नेक्स्ट, अ मोल रिप्रेजेंट अ डेफिनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और मोल क्या रिप्रेजेंट करता है, डेफिनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। डेफिनाइट नंबर मतलब हम समझ गए अभी क्या है ना। डेफिनाइट मतलब जो बस उतनी फिक्स रेशियो है। हम बोलते हैं ना 2 kg टमाटर, दो फॉर एग्जांपल 2 ½ kg शक्कर दे दो, या 1 किलो शक्कर दे दो। हम बोलते हैं ना 1 किलो शक्कर दे दो, तो 1 किलो शक्कर के अंदर उतने ही शक्कर शक्कर के दाने, जो पार्टिकल्स होते हैं ना, एक एक दाने जो होते हैं वो उतने पाए जाएंगे। वही अगर सेम आप दूसरे वापस से मेजर करोगे, दूसरी शक्कर लोगे, उसके अंदर भी सेम ही पाए जाएंगे। तो वही इसमें बताया गया है, 1 मोल के अंदर उतने ही लिमिटेड ही क्या बोलोगे, पार्टिकल्स पाए जाएंगे, पार्टिकल्स या फिर एटम्स पाए जाएंगे। डेफिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस, वही लिखा है। दिस नंबर ऑफ, और नंबर कितना हो जाएगा ये, 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 विच रिप्रेजेंट अ मोल। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 6.022 इंटू 10⁻23 एक मोल को रिप्रेजेंट करता है। इज नोन एज एवोगैड्रोज नंबर। और इसको क्या बोला जाता है, इस जो हम लिख रहे हैं ना 6.022 इंटू 10⁻6.0, वेट मैं नीचे लिख देता हूँ, 6.022 इंटू 10⁻23, ये क्या बोला गया है, इसको इसको बोला गया है एवोगैड्रो, AVO, एवोगैड्रोज नंबर, ठीक है। सिंबल क्या है, Na, या फिर NO, या फिर N0। एवोगैड्रो नंबर का सिंबल है ऐसा, कि नंबर को क्या बोला गया है, एवोगैड्रो। 1 मोल की वैल्यू कितनी होगी, 1 मोल की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 होगी। और ये 6.022 इंटू 10⁻23 को किसने, कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, तो इसका नाम एवोगैड्रो नंबर लिख दिया। इसलिए नंबर के लिए हम एन यूज़ करते हैं, और ए का मतलब है एवोगैड्रो। समझ में आ गया। 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। 1 मोल ऑफ एलिमेंट का कितना हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा, ठीक, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बोला है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का, 8, ठीक है। मास निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, 8 इंटू 2 क्या होता है, 8 2 16, ठीक है, ये हो गया मास।
अभी क्या बोला है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा, 16 ग्राम हो जाएगा। समझ में आ गया, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम। ओके, द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ एटम। तो सिंबल जो है ना एवोगाड्रो का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 मोल ऑफ एटम ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू ग्राम मॉलिकुलर मास। अब जैसे वहाँ पर मॉल एटम लिया था हमने, क्या लिया था, एटम लिया था ना, देखो 1 मोल ऑफ एटम लिया था, ये एटम। अब यहाँ पर क्या है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल लिया है। ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर हम जानते हैं मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगे, दो एक से ज़्यादा प्रेजेंट होगे। ठीक है, और वही क्या होगा, ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस। समझ में आ गया, वहाँ पर एलिमेंट क्यों यूज़ किया गया था, क्योंकि एक सिंगल के बारे में यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल इन्होंने क्या लिया है, वही ऑक्सीजन का लिया है। ऑक्सीजन जब हम लेंगे मॉलिक्यूल के फॉर्म में तो O2 लिखेंगे, राइट। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज O2। ठीक है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन 1 मोल के जगह पर हम क्या लिखेंगे, मोल है ना, एक ऑक्सीजन का कितना था, 16। दो ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, 16 × 2, कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 32 ग्राम्स। समझ में आ गया, मॉलिक्यूल्स और एटम के बीच में अब कंफ्यूज नहीं होना। मॉलिक्यूल्स मतलब एक से ज़्यादा जब साथ में प्रेजेंट हो गए तो उस जितने मॉलिक्यूल हो गए, अगर O3 होता तो हम क्या करते, 16 × 3 कर देते, फिर वो जो आता था। O4 होता तो 16 × 4 कर देते थे, और वो आ जाता। ठीक है, ये कब करेंगे हम, ये मॉलिक्यूल के केस में करेंगे, और एटम के केस में कब करेंगे, एटम के केस में सिर्फ एक 8 है, 8 × 2 कर देंगे, क्योंकि वो हम मास निकालते हैं। ओके, 16 आपको कैसे भी करना ही है स्टार्टिंग में, क्योंकि एक एक का निकालने के लिए आपको करना ही है। ये एक मॉलिक्यूल का हो गया, एक एटम का हो गया, फॉर 1 एटम। अगर एटम 2 रहे तो अभी 16 × 2 करना है। अगर 3 एटम रहे तो क्या करना है, 16 × 3 करना है। 4 एटम रहे तो 16 × 4 करना है। समझ में आ गया, ऐसे नहीं करोगे 8 × 3, 8 × 4, 8 × 5, क्योंकि एटम है 3 आया 4 नहीं। ये आप पहले एक का निकालोगे, एक का आएगा 16, और 16 के बाद फिर आप जितने भी एटम्स होंगे, 2 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, आप 16 को इससे इंटू करोगे, मतलब 16 × 2 करोगे, या फिर 16 × 3 करोगे, 16 × 4 करोगे। समझ में आ गया, बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ भी टाफ दिमाग लगने की चीज़ें नहीं है इसके अंदर। ओके, so the molecular formula of a substance represent 1 mole of molecules of that substance। वन मोलिकुलर सब्सटेंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस, राइट। नेक्स्ट, अभी क्या दिख रहा है, न द मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। मोलर मास बोला गया है, ठीक है। मोलर मास क्या होता है ये भी हम देखेंगे अभी। पहले हम क्या बोल रहे थे, मोल मोल बोल रहे थे, अभी मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द मास ऑफ 1 मोल। मोलर मास क्या बोल रहे हैं, एक सब्सटेंस का कितना के बराबर हो जाएगा, 1 मोल के बराबर हो जाएगा। ठीक है सर, आप तो बोल रहे थे 1 एवोगाड्रो, 1 मोल इज इक्वल्स टू 6 × 6 × 0.2 × 10⁻²⁰ तो आप ये क्या बोल रहे हो, अभी मोलर मास क्या है, तो हम ये धीरे धीरे करके पूरा पढ़ेंगे। अभी देखो, एक सब्सटेंस है, यहाँ पे सब्सटेंस लिया है इन्होंने, यहाँ पर फॉर्मूला लिया है, सिंबल मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल इज इक्वल्स टू 1 मोल, और उसका ही दूसरा नाम क्या है, मोलार मास। समझ में आ गया। हम अगर ऐसा भी नहीं लिखते हैं ना क्वेश्चन में, ना ऐसा लिख के आता है व्हाट इज द मोलर मास, तो वो क्या पूछते हैं, व्हाट इज द मोल, व्हाट इज द मोलर मास, और व्हाट इज द मोल इज सेम, टोटली सेम, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है, राइट। दिस मास 1 मोल कंटेन्स, अब देखो पहले हम इन्होंने क्या एग्जांपल लिया है, एक इन्होंने एग्जांपल लिया है, क्या बोलते हैं, लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट।
ओके, ग्रेट। नाउ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, अब 1 मोल ऑफ क्या लिया है, हाइड्रोजन लिया है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या दिखाया है इन्होंने, हाइड्रोजन का सिंबल दिखाया है H। एक लिया है ना, एक हाइड्रोजन लिया है तो क्या दिखाया है इन्होंने, H सिंबल दिखाया है। तो H हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो उसका मास भी कितना हो जाएगा, उसका मोल भी कितना हो जाएगा 1 ग्राम हो जाएगा, 1 ग्राम, ठीक है। और दिस मास 1 मोल कंटेन, और इस 1 ग्राम के अंदर कितने मोल कंटेन हो गए, 6.02 टू इंटू 10⁻23 एटम्स। समझ में आ गया। अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, पहले क्या लिया इन्होंने, हाइड्रोजन एटम लिया, अभी वही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिया, मॉलिक्यूल में कितने आ जाएंगे, फिर मॉलिक्यूल में आ जाएंगे 2 या फिर 2 से ज़्यादा। यहाँ पर हमने कितना लिया है, 2 लिया है, 2 हाइड्रोजन एटम। तो 2 × 1 इज इक्वल्स टू 2, और क्या लगा देंगे हम, ग्राम। और ये जो ग्राम है, ठीक है, ये 1 है, 2 × 1 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अभी इसका भी मॉलिक्यूल की, अभी हमने तो देखा था मॉलिक्यूल और एटम का सेम ही फॉर्मूला होता है, सेम ही वैल्यू होगी। तो यहाँ पर भी वैल्यू कितनी दी है, 6.022 इंटू 10⁻23 मोल। समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट 1 मोल ऑफ वाटर, अब 1 मोल ऑफ वाटर कितना होगा, वाटर हम जानते वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, मतलब एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिलाकर क्या बनते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। अभी देखो इन्होंने क्या लिया, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, हाइड्रोजन का 2, हाइड्रोजन का 1 होता है, सॉरी, है ना, राइट। तो हम क्या करेंगे अभी, ये जो हाइड्रोजन के है ये कितने हैं, 2 आइटम है, 2 × 1 इज इक्वल्स टू 2, समझ में आ गया, प्लस 8, ठीक है, 2 × 8, क्योंकि हम मास निकाल रहे हैं, राइट। तो कितना हो जाएगा, अभी देखो इसका कितना हो जाएगा, 2 हो गया, प्लस 8 × 2 = 16, और 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा 18, तो क्या हो जाएगा 18 ग्राम हो जाएगा। अभी 18 ग्राम क्या होगा, और यही किसके बराबर हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल ऑफ एन एवोगैड्रो, एमोनिया के बराबर हो जाएगा, जो कि वो भी 6.022 इंटू 10⁻23 है। समझ में आ गया। अभी अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, NH3 होता है, ठीक है। नाइट्रोजन कितना है इसके अंदर, 1 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 7 लिख दिया, इंटू 2 करना है, क्यों, क्योंकि हमको मास निकालना है। तो कितना हो जाएगा ये 7, ओके, प्लस प्लस कर दो। हाइड्रोजन कितने हैं 3, ओके, एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, अभी 7 टू ज़ा क्या हो जाएगा 14, प्लस 3 टू ज़ा 3 1 ज़ा 3, 14 प्लस 3 कितना होता है 14 15 16 17, 17 ग्राम। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बस आपको एटॉमिक नंबर याद करने होंगे, 1 से 10 तक कर लो, फिर 10 से आगे 20, फिर 20 से 30, 30 से 40 एंड सो ऑन। अब देखो, अब क्या बोला है इन्होंने, नेक्स्ट 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, वापस इन्होंने क्या किया है, एटम, पहले इन्होंने एटम लिया, फिर मॉलिक्यूल लिया, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल, अब वापस एटम, ठीक है। एटम मतलब एक होगा, क्या, सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, ठीक है। अब 11 है तो मास निकाल रहे हैं, तो 11 से 2 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 22, और इसको 22 की जगह 23 भी लिखा तो भी चलेगा, या 22 भी लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 23 ग्राम या 22 ग्राम ऑफ सोडियम एटम। तो वैल्यू तो सेम ही है सबकी, 6, ये देखो इसकी वैल्यू सेम, एटम लिया फिर भी सेम, मॉलिक्यूल 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 लिया फिर भी सेम, और एटम लिया फिर भी सेम, 6.0 to 10⁻23। Amount of a substance is that amount of a substance which contain the same number of particles, atoms, molecules, ion as there are carbon atom in the 812 ग्राम। अब ये क्या बोल रहे हैं पता है क्या, हमने क्या देखा था कि हम मोल क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमें
उसके अंदर के पार्टिकल्स जानने हैं। जैसे अभी कार्बन है, कार्बन का एटम सिंबल कितना होता है, क्या होता है, सी होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6 × 2 कर देंगे, 6 × 2 = 12। ये क्या हो गया, 12 ग्राम। क्या आ गया, मास आ गया किसका, कार्बन का। ओके। तो ये क्या बोल रहे हैं, अगर ये इसका मास जो है, इसका जो वजन है ये 12 ग्राम है, तो इसके अंदर 12 एटम पाए जाएंगे। 12 एटम्स या फिर 12 एलिमेंट। समझ में आ रहा है, किसके, कार्बन के। और छोटे 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 कार्बन एटम, कार्बन 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 का ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे पूरे 12 कार्बन मिला करके एक बड़ा सा एक एक कार्बन बनेगा। समझ समझ में आ गया। और वैसे ही दूसरे दो दो कार्बन का जो एटम, एक कार्बन एटम बना, मॉलिक्यूल समझ लो, दिस इज मॉलिक्यूल, 1 कार्बन मॉलिक्यूल। अब ये हमें दिख रहा है, लेकिन हमको ये दिख रहा है कि ये एलिमेंट, समझ लो एलिमेंट। ओके। अभी हमें एक एक सिंगल कार्बन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, लेकिन हमको जब वो एलिमेंट के फॉर्म में आएगा, जब वो बंच बन जाएगा एक, है ना, बंच बनने के बाद, एक बंडल बनने के बाद हमें वो कार्बन दिखेगा। तो अगर वैसे ही फिर ऐसे दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, ऐसे पांचवा, छठा, ऐसे बहुत सारे कार्बन मिलाकर एक एलिमेंट बनाएंगे। फिर दूसरा एलिमेंट, और बहुत सारे एलिमेंट बनाकर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के बाद कंपाउंड, और फिर हमें वो ब्लैकिश कलर का दिखेगा। तो हम बोलेंगे अरे ये कार्बन है, ये ब्लैक कलर का है। समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट। एक्सप्रेसिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन टर्म्स ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को किसे डिनोट किया है इन्होंने, एन से किया है, अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, एन ए या फिर एन ओ। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ, सॉरी, एवोगाड्रोस नंबर। ये एक फार्मूला है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। एंड क्या बोलेंगे, इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल फार्मूला है, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मोल्स है ना, मोल्स मतलब क्या, मैंने अभी देखा, एक यूनिट है। अब उसके नंबर ऑफ मोल्स, एक 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 मोल, फिर 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, कितने मोल, है ना। तो वो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अप इंटू एन अपॉन एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक्सप्रेसिंग मास ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ मोल। अब मोल को कैसे करेंगे हम, मास के फॉर्म में लिखेंगे। देखो, जब फॉर एलिमेंट, एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ मोल्स कितने लिख रहे हैं हम, मास के फॉर्म में लिख रहे हैं ना, तो मास लिखेंगे ग्राम एटॉमिक मास। ओके। वही अगर मोल्स की, नंबर ऑफ मोल्स अगर कंपाउंड के फॉर्म में लिखेंगे, तो मास वही सेम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूल मास। यहाँ पर एटॉमिक मास लिया है, यहाँ पर मॉलिक्यूल मास लिया है। समझ में आ गया। फॉर एलिमेंट और फॉर कंपाउंड, एलिमेंट मतलब एक सिंगल, ठीक है, और कंपाउंड मतलब बहुत सारा गुच्छा, एक बंडल, एक ग्रुप। ओके। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, मास, यहाँ पर भी मास है, यहाँ पर भी मास है, ग्राम, यहाँ पर भी ग्राम है, यहाँ पर भी ग्राम है, बस यहाँ पर क्या है, एटॉमिक मास है, और यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूल्स मास है। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ और एटम। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स अगर देखा, अभी नंबर ऑफ मोल्स देखा, अभी क्या देखेंगे हम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम देखेंगे। मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलार मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। मास ऑफ सब्सटेंस मतलब जो भी हमें सब्सटेंस क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा, मास ऑफ सब्सटेंस, मोलार मास हमें निकालना आता है ना, मोल्स, और इंटू एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पर भी वैसे ही होता है, मास हमें दिया हुआ रहेगा, या फिर ग्राम मॉलिक्यूल मास दिया रहेगा, या ग्राम एटॉमिक मास दिया रहेगा, तो हमें कुछ नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ, ठीक है, वो फाइंड करना है। नंबर ऑफ ग्राम एटम, मास इन ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास। ओके। ये सारी इंपॉर्टेंट फार्मूलेज है, यू हैव टू लर्न दिस फार्मूला ईच बाय हार्ट। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, अब ग्राम एटम था, और यहाँ पर ग्राम मॉलिक्यूल है।
मास इन ग्राम, यहाँ पर मास इन ग्राम, मास इन ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, खत्म। जहाँ पर मॉलिक्यूल वहाँ पर मॉलिक्यूल से रिप्लेस कर दो, जहाँ पर एटम है वहाँ पर एटम से रिप्लेस कर दो। बहुत ही सिंपल है यार, कितना सिंपल है ना। नेक्स्ट, अब क्या है, रिलेशन। किसके बीच में रिलेशन है? एवोगैड्रोस मोल, एवोगैड्रोस एंड नंबर, एवोगैड्रोस नंबर एंड मास। किस किस के बीच में? मोल, एवोगैड्रो नंबर एंड मास के बीच में। अब देखो, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, इन्होंने क्या किया है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम लिया है, ठीक है। इसका जो मास है वो कितना होगा? यहाँ पर देखो इन्होंने क्या किया है, लेट मी राइट समथिंग ओवर हियर। यहाँ पर इन्होंने मोल लिया है, ठीक है। अच्छे से लिख लेता हूँ मैं, क्लियरली दिख जाएगा फिर आपको, है ना। ओके, ग्रेट। ओके, ठीक है, चलो। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, मोल लिया है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने मोल लिया है, यहाँ पर क्या लिया है इन्होंने, एवोगैड्रो, एवोगैड्रो नंबर लिया है। और यहाँ पर क्या लिया है इन्होंने, मास लिया है, मास। समझ में आ गया? एवोगैड्रो नंबर, मोल और मास। अब जो है एवोगैड्रो नंबर तो देखो सब में सेम है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो मॉलिक्यूल्स के लिए भी सेम, पार्टिकल के लिए भी सेम, हाइड्रोजन एटम के लिए भी सेम, एंड हाइड्रोजन ऑफ कार्बन के लिए भी सेम। ये क्या हो गया, ये एलिमेंट हो गया, ये भी एक एलिमेंट हो गया, ये भी एक एलिमेंट हो गया, राइट, सिंगल है ना। अब मोल, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का वेट कितना हो जाएगा, हमने निकाला था ना, कार्बन का कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। मास निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 × 2 कर देंगे, क्या हो जाएगा, 12 ग्राम। तो वही लिखा है, 12 ग्राम ऑफ वाटर, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1, ठीक है। तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक ही है तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल एटम और मॉलिक्यूल, कोई भी, अगर कोई भी पार्टिकल, कोई भी एटम ले लिया, हाइड्रोजन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, कोई भी ले लिया, कोई भी एटम या फिर कोई भी मॉलिक्यूल, H2O, CO2, NO4, NO3, NH3, कोई भी, या फिर आयन ले लिया, तो उसका रिलेटिव मास ऑफ द पार्टिकल इन ग्राम होगा। रिलेटिव मास हम देखेंगे अभी क्या होता है। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ, कोई भी मॉलिक्यूल को मॉलिकुलर मास होगा, कोई भी मॉलिक्यूल का मास, अभी देखो H2O है ना, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 1, ठीक है। एटॉमिक नंबर, सॉरी, एटॉमिक नंबर 8 होता है, मास 2, तो कितना हो जाएगा, 2 + 8 × 16, कितना हो जाएगा ये, 17, 18 ग्राम। ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल है ये, ठीक है। मतलब 1 मॉलिक्यूल या फिर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, आई मस्ट से लाइक दिस ओनली, 1 मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा, 18 ग्राम, ठीक है। 18 ग्राम ऑफ मास, मॉलिकुलर मास है ये। मॉलिकुलर मास क्या बोलता है, मॉलिक्यूल का मास हो तो मॉलिकुलर मास। समझ में आ गया। नेक्स्ट, ये बस एक चार्ट था आपके लिए कि कैसे क्या होता है, आइडिया आने के लिए। ये आ गया अभी हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। हम देख लेते हैं क्या है। सल्फ्यूरिक, क्या करना है हमको, मोलार मास फाइंड करना है। मोलार मास कैसे फाइंड करेंगे अभी हम ये देखेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, आपको ये सब याद करना है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। ये लिख लो एक पेपर पर, दीवार पर जहाँ पर आप पढ़ते हो ना, वहाँ पर चिपका दो। ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4। हाइड्रोजन कितने हैं, 2,
एटॉमिक नंबर है 1, ठीक है। प्लस सल्फर क्या है, सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 32, ठीक है। 32 ही होता है ना, यस। सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर 16 होता है, राइट। 16 इंटू 2 करेंगे, मास निकालना है। ओके, एटॉमिक नंबर है 16। ओके, ऑक्सीजन प्लस करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन कितना होता है 8, 8 इंटू 2 16 इंटू क्या करेंगे 4 करेंगे। 4 क्यों, क्योंकि 4 ज़्यादा वो अमाउंट में है। अब ये 2 प्लस 6 इंटू 32, राइट। 6 इंटू 32 हो गया। और अभी क्या करना है आपको, एक सल्फर का निकालने के लिए निकाल दिया। अभी क्या करना है 8 इंटू 12 करना है। 80 है ना, 8 इंटू 2 करना है पहले। 8 2 क्या हो जाएगा 16, 16 इंटू कितने ऑक्सीजन है 4। ओके, अब अगर आप इन सबको प्लस करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, देखो अभी ये तो 2 तो वैसे रहने दो, 32 को वैसे रहने दो, प्लस 4 को 60 इंटू 4 कर दो तो कितना होता है 64 होता है, ठीक है। अभी इन सबको प्लस कर दो, ठीक। 32 प्लस 2 कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। 98 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 98 ग्राम हो जाएगा। द मोलर मास ऑफ, मोलर मास इज इक्वल्स टू द मॉलिकुलर मास, ठीक है, इन ग्राम पर मोल। पर मोल क्यों लिखा हमने, क्योंकि हम मोलार मास निकाल रहे हैं। समझ में आ गया। देखो इन्होंने वैसे ही किया है, सल्फ्यूरिक एसिड का इन्होंने क्या कितना आया है 98 आया है, देखो इनका भी यहाँ पर 98 लिखा है इन्होंने, दिख रहा है 98 ग्राम पर मोल। ग्राम तो हमने ग्राम में निकाल लिया, लेकिन पर मोल क्यों लिखा है, एक मोल की वजह से पर मोल, क्योंकि मोलार मास निकाल रहे हैं ना। क्वेश्चन क्या है मोलार मास, तो मोल तो आएगा ही, मोलार मास का ही दूसरा नाम क्या है मोल है। समझ में आ गया। तो फिर 98 ग्राम पर मोल। अभी मुझे क्या है फॉस्फोरस है, चलो ठीक है। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का सिंबल क्या होता है पी, राइट। अब देखो इन्होंने क्या किया है, एटॉमिक मासेस दे के रखे, कार्बन का मासेस दे के रखा है, हाइड्रोजन का दे के रखा है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ठीक है, मास भी 1 होता है, और एटॉमिक नंबर भी हाइड्रोजन का 1 ही होता है। इसको इंटू 2 नहीं करोगे आप, ओके। सल्फर का भी 32 लिखा है, सोडियम का 23, इन्होंने मास दे दिया है, मतलब इंटू इंटू 2 करके दे दिया है इन्होंने। अभी जैसे फॉस्फोरस है, अभी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 7 होता है एटॉमिक नंबर, 7 इंटू 2 14, तो इन्होंने कर दिया है 14। ऑक्सीजन का कितना होता है 8, 8 इंटू 2 16, तो इन्होंने एटॉमिक मास आपको स्पून फूडिंग कर दिया है, आपको निकाल के दे दिया है। अभी आपको बस वैल्यू पुट करनी है। अभी फॉस्फोरस का निकालते हैं, ठीक है। सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस, फॉस्फोरस कौन से नंबर पे आ रहा है 15 नंबर पे आता है। 15 नंबर मतलब एटॉमिक नंबर उसका 15 हो गया। अभी 15 इंटू 2 कर दो, पहले एक का निकाल लेते हैं, ठीक है। 15 इंटू 2 कितना हो जाता है, 15 इंटू 2 हो जाता है 30, राइट। 30 हो गया। अभी इसको क्या करना है इंटू 4 करना है। 4 क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास P4 है। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या है फॉस्फोरस मॉलिक्यूल है, मतलब 4 है। 30 इंटू 2 कर दो, अभी कितना होता है 120। समझ में आ गया, 120 क्या आ जाएगा यूनिट ग्राम पर मोल। आई होप यू ऑल गॉट द थिंग। समझ में आ गया कैसे होता है। फॉस्फोरस का निकाल ले, अभी सोडियम क्लोराइड का निकाल ले, NaCl। NaCl क्या है, नमक जो हम खाते हैं। NaCl का अगर निकालते तो कैसे निकालोगे, सोडियम का 11 होता है, 11 इंटू 2, लिखो यहाँ पे क्या दिया है 23 दिया है, तो चलो हम 23 लिख लेते हैं, ठीक है। 23 प्लस क्लोरीन का कितना दिया है इन्होंने 35.5, अभी दोनों को कर लो प्लस। 23 प्लस 35.5, द करेक्ट आंसर इज 58, 58.5 ग्राम पर मोल। समझ आ गया। तो क्या देखो यहाँ पर भी कितना लिखा है इन्होंने 58.5 ग्राम पर मोल। गॉट इट। तो ऐसे आपको बहुत सारे सॉल्व करने में बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, प्लस आपको प्लस करते जाना है हर चीज़ों को, ठीक है। नाउ
हाउ मैनी ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विल बी हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 6 ग्राम ऑफ कार्बन। 6 ग्राम का जो कार्बन है उसके अंदर कितने कितने ग्राम मैग्नीशियम होगा। है एक ऐसा सवाल है यार, ये तो समझ में नहीं आएगा। कार्बन का पूछा है और मैग्नीशियम का पूछ रहे। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया है देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6, और मास कितना हो जाएगा 6 × 2 12, 6 × 2 = 12 यूनिट। ठीक है, और मैग्नीशियम का कितना होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, 12 × 2 24, 24 यूनिट। ओके, फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन। 6 ग्राम है ऑफ कार्बन का, राइट। 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू, 1 ग्राम कितना होगा कार्बन का, 1 ग्राम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, जाकर इन्होंने दिया रखा है 12 ग्राम ऑफ कार्बन। 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन, और ये कितने बराबर हो जाएगा 1 मोल के बराबर, 1 एवोगैड्रो के बराबर, जो कि 6.623 × 10⁻23। अभी देखो क्या बोला है इन्होंने, 6 ग्राम ऑफ कार्बन बोला है ना, 6 ग्राम ऑफ कार्बन एटम कंटेन, सब इसके अंदर कितने पाए जाएंगे वो लिखने हैं हमें। अब तो कैसे लिखेंगे, देखो 6 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 12। ओके, अब इनको क्या कर देंगे, इसको 6 से, एटम है ना 6 एटम, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी इसका आंसर देखो कितना आता है, इसका आंसर आता है 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स। देखो 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2 आ गया 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स। ओके, अभी क्या आ गया, 6 ग्राम ऑफ कार्बन का आ गया। अभी क्या करना है वो, जो हमने 1 ग्राम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, अभी मैग्नीशियम का पूछा है क्वेश्चन में। ओके, हमने कार्बन का तो निकाल लिया, मैग्नीशियम का पूछना है। अब 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एटॉमिक मास कितना है मैग्नीशियम का 24 है, और ये कितना बराबर हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अभी 6.022 इंटू 23 एटम्स के अंदर क्या कितने ग्राम प्रेजेंट होगा, 24 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा इसके अंदर। अभी 3.0 इंटू 10, अभी जो हमने निकाला कार्बन का इंटू 23 वो ले लो, ठीक है, उसको साइड में रख लेना। अभी क्या करना है, 24 क्या है एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम इंटू 3.011 इंटू 10⁻23। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 12 ग्राम हो जाएगा। ओके, कैसे किया, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6.011। ओके, ये वन जा कट गया, तो कितना बचा 12 बचा, 12 इंटू 10⁻23। ओके, क्या ग्राम, या फिर 23 भी नहीं लिखोगे, 23 भी कट जाएगा यहाँ से, 23 ये 23 कट गया, तो क्या बचा 12 ग्राम बचा। इसलिए फिर कितना हो जाएगा, 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम। और 12 ग्राम है तो उसके अंदर भी एटम कितने होंगे, 12 एटम प्रेजेंट होंगे, किसके, मैग्नीशियम के। ओके, सेम नंबर ऑफ एटम एज इन 6 ग्राम ऑफ एटम। देखो 6 ग्राम में, क्वेश्चन क्या पूछा, 6 ग्राम में कितने एटम प्रेजेंट थे, 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। देखो यहाँ पर क्या लिखा है इन्होंने, 6 ग्राम में 6 एटम प्रेजेंट है, और वैसे 12 ग्राम में कितने, फिर 12 एटम प्रेजेंट हो गए, 3.0 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट, बहुत सिंपल सिंपल और पिद्दी पिद्दी से क्वेश्चन है इतने, मतलब क्या ही बोलना अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन, अब मोल पूछा है इन्होंने, ठीक है, मोल और मॉलिकुलर मास एक ही वर्ड होता है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 12.044 एटम्स ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का एटम बताया है इन्होंने फॉस्फोरस, ठीक है, राइट। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस, तो 15 होता है। 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 30। वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, चलो अब देख लेते हैं हम। अभी 6.022 इंटू 10⁻23 क्या एटम ऑफ फॉस्फोरस आर प्रेजेंट इन वन मोल। हमें क्या पता है ना, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम इज इक्वल्स टू 1 मोल। ये हमने पहले ही सीख लिया था। अब 12.044 के अंदर इंटू 10⁻25 इसके अंदर कितने मोल, हाउ मैनी मोल, 6 इसके अंदर 1 मोल है, तो 12.044 के अंदर कितने मोल हो गए, तो अभी कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक लेंगे, 1 मोल है ना, तो 1 लेंगे, ठीक है। 6.022 इंटू 10⁻23 है ना, फॉस्फोरस, ओके। देन अभी जो 12 आया है, 12 इंटू 0.44 इंटू 10⁻25, ठीक है। 2 से उड़ा दो, 2 3 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, 2 6 ज़ा 12.0, 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा, ओके। और ये 23 है तो ऊपर जाके माइनस में चल जाएगा, 23 24 25, ये तो क्या बच गया, 10⁻2 बच गया, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, 6.022 को किसे डिवाइड करना है, 3.011 से डिवाइड करना है, इंटू 10⁻2 हो जाएगा अभी, ओके, समझ गया ना। 23 10⁻25 था, 10⁻23 था, तो ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, 10⁻25 माइनस 23, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ओके। अभी डिवाइड करना है इसको 3.011 से, तो आंसर कितना आता है, 2 आता है ना। देख लो, ये देखो, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, है ना, और ये 1 ज़ा और ये 1 1 ज़ा, तो क्या आ जाएगा आंसर, 2 आ जाएगा। 10⁻2 क्या आ जाएगा, मोल। अब देखो माइनस में है तो प्लस में है ना ये 2, तो 2 को क्या लिख देंगे, 200 लिख देंगे, और क्या लिख देंगे, मोल लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, ओके, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, तो कितने, 200 मोल्स। यहाँ पर ग्राम पर मोल लिखेंगे क्या, नहीं, ग्राम पर मोल कब लिखेंगे, जब मोलार मास पूछा जाए तब, ओके, या फिर ग्राम के अंदर कोई चीज़ें दी रहेगी तब। नेक्स्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, चलो एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर वी विल गोइंग टू स्टॉप हियर ओनली। एटॉमिक स्ट्रक्चर, चार्ज पार्टिकल, अब देखो चार्ज पार्टिकल क्या है हमें पता है ना, चार्ज पार्टिकल ऑफ इन मैटर, an atom is mainly made up of 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हमें पता है एटम किससे बना होता है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है। एक क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, एक न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के आजू बाजू घूमते हैं। The atoms is neutral in nature since it has equal number of negatively and positively charged। एटम को क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रल बोला जाता है। एटम को क्यों बोला जाता है न्यूट्रल, कब बोलते हैं, जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव जब चार्ज जब इक्वल हो, ये भी अगर 2 है तो ये भी 2, या अगर 4 है तो ये भी 4, तो क्या हो जाता है, इन केस में वो न्यूट्रल कहलाता है, ओके। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की इनकी कैरेक्टरिस्टिक बताई है इन्होंने। देखो डिस्कवरी कब किसने की थी इलेक्ट्रॉन की, जे थॉमसन ने की थी, ठीक है। प्रोटॉन की किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी, और न्यूट्रॉन की किसने डिस्कवरी की थी, चडविक ने की थी, जे चडविक। नाम याद रख लेना, बहुत 11 9 10 11 12 सब इसमें मिलता है, मिलेगा आपको। जे थॉमसन, किसने इलेक्ट्रॉन किसने किया था, जे प्रोटॉन किया था,
जो तेजस थॉमसन है उन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अराउंड द न्यूक्लियस। वैसे ही जो प्रोटॉन है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। और जो न्यूट्रॉन है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो भी न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के बाहर। दिस इज न्यूक्लियस, यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और यहाँ पर जो शेल के प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स, जो कि गोल 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 घूमते रहते हैं। ठीक है, सी लाइक दिस। सिंबल, सिंबल कैसे बताया देखो, प्रोटॉन का ई, इलेक्ट्रॉन का ई है, और ऐसा बताया कि कंप्यूटर की वजह से ये ऐसा हो गया, ई रेस टू माइनस ई। देखो ई लिखते हैं ऐसा, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का पी, न्यूट्रॉन का एन लिखते हैं। नेगेटिवली चार्ज होता है प्रोटॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। ओके, वापस से हम लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर प्रोटॉन, एंड दिस इज न्यूट्रॉन। रिलेटिवली चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 होता है, प्रोटॉन के ऊपर +1 होता है। और चार्ज बोल रहे हैं, चार्ज, चार्ज मतलब पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, उसको ही तो चार्ज बोला जाता है ना। तो इलेक्ट्रॉन के -1, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है तो +1, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ना ही प्लस होता है ना ही माइनस होता है, तो न्यूट्रल होता है, तो 0। एब्सोल्यूट चार्ज क्या होगा, 6.0 6 -1.602 इंटू 10⁻19, ये प्लस में हो जाएगा कूलम, एंड ज़ीरो हो जाएगा न्यूट्रल पे। रिलेटिव मास की तो देखो, एब्सोल्यूट मास और रिलेटिव मास है, ये आपको आगे के कंसेप्ट में है, अभी आपको इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बट रफ अगर आपको याद करना है तो आप याद कर सकते हो। देखो रिलेटिव मास इसका 1/1837 यूनिट, इसका 1 यूनिट, इसका भी 1 यूनिट। एब्सोल्यूट मास जो 9.109 टू 10⁻28 ग्राम, 1.67 टू 10⁻24 ग्राम, एंड 1.67 टू 10⁻24 ग्राम। देखो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम बता रहे हैं इन्होंने, एब्सोल्यूट मास, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो ज़्यादा है, 9.0 इंटू 10 एब्सोल्यूट मास बोला गया है। ओके, सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज। ओके चलो, थॉमसन का बता देता हूँ, रदरफोर्ड मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, थॉमसन, जे थॉमसन बोला ना हमने, कि किस किस क्या डिस्कवरी किया था इन्होंने, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, जे थॉमसन, राइट। मॉडल ऑफ एटम, इन्होंने भी, बहुत से साइंटिस्ट है कि उन्होंने बोला कि एटम ऐसा दिखता है, एटम ऐसा दिखता है, एटम के अंदर ये होता है, एटम के अंदर वो होता है, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। तो उनमें से जो जे थॉमसन है, उनका जो क्या बोलते हैं आइडिया, वो देखा गया। एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज शेयर्स पेयर एंड द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट, राइट। सो जो एटम होता है इट कंसिस्ट पॉजिटिवली चार्ज, राइट, पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन देयर स्पेयर, चार्ज स्पेयर एंड इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट। एम्बेडेड मतलब ढसे होना, धस चुके हैं ना, धस जाते हैं ना दलदल के अंदर, तो वैसे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, मतलब जितने नेगेटिव चार्ज हो गए, फॉर एग्जांपल 2 नेगेटिव चार्ज है तो दो पॉजिटिव चार्ज है तो 2 ही नेगेटिव चार्ज हो गए, राइट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम एज होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो इसकी वजह से क्या होगा, एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा इलेक्ट्रिकली। ओके, सो पॉजिटिव स्पेयर, ये स्पेयर जो है ना, ये जो पूरा खालीपन है, ये क्या है, पॉजिटिव है पूरा, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। देखो ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, लेट मी चेंज द पेन। देखो ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, पूरा जो पीछे का जो है ना, ये क्या है, पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ढसे हुए हैं। ये जस्ट लाइक इन्होंने क्या बोला था, एक वाटरमेलन नहीं होता, इज जस्ट लाइक दैट ओनली, वाटरमेलन, ठीक है, तरबूज नहीं होता जिसके अंदर देखा होगा ना,
कैसा होता है, रेड रेड पार्ट होता है, राइट, ऐसा होता है देखो। ऐसा पूरा रेड 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 पार्ट होता है, तरबूज है ना ये? हाँ, तरबूज। ठीक, और इसके अंदर क्या होता है फिर, ब्लैक ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। अभी मेरे पास ब्लैक कलर नहीं है तो आई एम यूजिंग वाइट कलर। ये तरबूज जैसे होता है ना, ब्लैक कलर की सीड्स होती है। तो ये क्या बोलते हैं, जैसे थॉमसन वैसे ही मॉडल है, किसका, एटम का। पूरा जो रेड रेड पोर्शन है वो किस क्या है, वो पॉजिटिवली चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे एम्बेडेड है। ठीक है, समझ में आ गया। So yeah, that's all for today's lecture. I hope you all got the things. If you have any doubts, you are free to ask in the comment section. So see you in the next class. Bye.